सब क्या है मन्नत? ये लफंगा यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ। नाचीज को फरहान कहते हैं। नाचीज के बच्चे, लगाऊंगी ये थप्पड़, जोर से दांत हाथ में आ जाएंगे सारे। यहाँ कैसे आए? मन्नू, मन्नू ये यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो। मैं कुछ पूछ रही हूँ मन्नत। मन्नत तुम जवाब देती हो कि मैं अम्मी को बुलाऊं? नहीं वो प्लीज मम्मी को मत बताना, फरहान यहाँ मुझसे मिलने आया था। सिर्फ मिलने आया था? तो दिन के उजाले में सबके सामने क्यों नहीं बुलाया इसे? क्या इसे मालूम नहीं है कि एक इज्जतदार घराना है ये? इस तरह से आधी रात को कमरे में तुम्हारे साथ अकेले में ये क्या करने आया है मन्नत? मन्नत तुम्हें होश भी है? अगर सुभान ने या घर में से किसी ने तुमने इसके साथ देख लिया होता तो कितनी बड़ी कयामत आ जाती। अंदाजा भी है तुम्हें? ये लफंगा तो जेल में जाता है। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती मन्नत। ओ बाजी, तुम क्या मदरसे में टीचर का काम करती हो क्या? तुम वहां जाके बच्चों को पढ़ाओ ना, हम दोनों को अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा नाम इबादत से बदल के कबाब में हड्डी रख दूंगा। यहाँ 2 फूल खिल रहे हैं और तुम कांटा बन रही हो। चुप बदतमीज, लगाऊंगी एक तमाचा। एक तो तेरा तो घर में घुस आया, ऊपर से जबान लड़ाता है। बुलाऊं पुलिस को? करवा दूं अंदर? फिर जेल में बैठ के फूल खिलाना। ओ बाजी, ठंडा पानी पी लो। मैं कोई चोर नहीं हूं जो तुम बार बार मुझे पुलिस की धमकियां दे रही हो। मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जब चाहूं जिधर चाहूं इससे मिल सकता हूं। एक गैरत इंसान, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हबीबी, गर्मियां पड़ते मुझ जैसी जवान मोहतरमा के जज्बे भी ठंडे पड़ जाते हैं। पता नहीं बेचारे बुड्ढों का क्या होगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मन्नत, अपनी बहन को समझाओ कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। खुदा खैर करे, ये कैसी आवाज थी? कोई नया ड्रामा शुरू हो रहा है क्या इस घर में? तुम समझ लो मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ से जाओ वरना सर से लेके पांव तक मार मार के लाल कर दूंगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? अल्लाह, ये तो थप्पड़ की आवाज थी। मतलब ड्रामा शुरू हो रहा है इस घर में। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो इब्बू ये क्या कर रही हो तुम? इब्बू बस करो प्लीज, जाने दो इसे, प्लीज छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती इसे, इससे तो आज मैं मार मार के लाल कर दूंगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने की, तुम्हें छूने की? रोड साइड रोमियो कहीं का लड़की समझ के मर्दानगी दिखाता है। इससे तो मैं अभी ठीक करती हूँ, अभी निकालती हूँ इसका रोमांस। मत कैसे हुई? इब्बू प्लीज छोड़ दो इसे, खुदा के वास्ते रुक जाओ, कोई आ जाएगा तो क्या होगा? इब्बू मन्नत तुम बीच में मत आओ, इसे तो आज सिखाना पड़ेगा कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। मन तो कर रहे तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूं। अगर दोबारा मेरी बहन के आसपास दिखाई दिए ना, आंखें फोड़ दूंगी, अंधा बना दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। ओ बाजी, खुद पे रहम खाओ। मन्नत की मोहब्बत में 2 थप्पड़ खा लिए, इसे आदत मत बनाओ, बहुत पछताओगी। हाथ बांध लो अपने।
रहिए वहीं रुक जाओ, पीछे हटो वरना मारे जाओगे। मर्दानगी दिखाने से पहले याद रखना, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। अगर सबने मिलकर एक एक थप्पड़ भी लगाया ना तो कीमा बन जाएगा तुम्हारा। हफीज मामू, रवि चाचू, सुभान, सूफी सब है। और अगर हमीदा नानी ने एक थप्पड़ लगाया ना तो जमीन से उठ नहीं पाओगे। दूर रहो वरना चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर दूंगी। इब्बू शांत हो जाओ प्लीज। तुझे इबादत पर इतना यकीन है तो फिर उसे अपने प्यार से नवाज क्यों नहीं देती? उसके सर पर प्यार से हाथ क्यों नहीं फेर देती? उसे अपनी बेटी होने का दर्जा क्यों नहीं दे देती? काश ये मेरे बस में होता अम्मी। काश खुदा ने मुझे इतना सख्त बनाया होता कि मैं हैदर के गम को भुला सकती, तो शायद ये भी मैं कर जाती। पर ये मेरे बस में नहीं है अम्मी। मैं चाहकर भी उस बच्ची को माँ का प्यार नहीं दे सकती। इबादत एक बहुत अच्छी लड़की है। काश मैं दिल से उसे अपनी बेटी कह पाती। मैं उस बच्ची को चाहकर भी माँ का प्यार नहीं दे सकती अम्मी। इबादत तेरे प्यार के लिए तड़पती है दुआ, और मुझे खौफ है कि उसकी सिसकियां आसमान तक न पहुंच। क्या वो ताउम्र तेरी मोहब्बत के लिए तरसती रहेगी? एक बार उसे सीने से लगाकर तो देख। हो सकता है कि हैदर की मौत का गम अपने आप तेरे दिल से दूर हो जाए। तू क्यों उस मासूम बच्ची को अपनी मोहब्बत के लिए इतना तड़पा रही है? दुआ, मेरी बच्ची एक बार कोशिश तो कर कर देख। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेरे हैदर तो नहीं रहे। आप चाहती हैं कि मैं उनका गम भी भुला दूं? ये मुझसे नहीं होगा अम्मी। मेरी हर खुशी ना मेरे हैदर के दम से थी। अब मेरी जिंदगी मेरे हैदर के गम से है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए अम्मी। इबादत को अल्लाह ने बहुत नेक बनाया है। उसे सारी दुनिया का प्यार मिलता है। एक अकेली मैं उसे प्यार देने से महरूम रह जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? फर्क पड़ता है दुआ, क्योंकि इबादत को पूरी दुनिया का प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। अम्मी प्लीज मुझे फोर्स मत करिएगा, लेकिन इबादत की जिंदगी में जो प्यार की कमी मेरी वजह से है उसे मेरी मन्नत पूरी कर रही है। या अल्लाह, दोनों बहनों के प्यार को कभी किसी की नजर मत लगने देना। तुमने दुआ मांगने में बहुत देर कर दी दुआ बेगम। इन दोनों बहनों के रिश्ते को बुरी नजर लग चुके हैं। आज लोग इनकी मोहब्बत की मिसाल देते हैं, कल जमाना इनकी नफरत का फसाना सुनाएगा। मैं इन दोनों की जिंदगी में वो आग लगाऊंगी जो सालों से मेरे सीने में चल रही है। बस एक चिंगारी हाथ लग जाए, फिर देखना कैसे मैं तुम्हारी खुशियों को और दोनों बहनों के रिश्ते को धुआं धुआं कर दूंगी। मैं भी डरता नहीं हूँ किसी से, समझी तुम? बुलाओ जिसको भी बुलाना है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। फरहान तुम चुप करो, तुम जाओ। समझती क्या अपने आप को यार? आज नहीं छोड़ूंगा इसको मैं, आज इसको इसकी औकात दिखा के रहूंगा मैं। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ। फरहान तुम जाओ, तुम जाओ। इसको समझाओ पहले। मन्नत तुम हटो, मैंने कहा ना। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो मरम्मत करनी पड़ेगी। चलो। मन्नत ठीक नहीं हो रहा। मेरी बहन पे बुरी नजर डालने वाले के साथ कुछ सही हो भी नहीं सकता। मन्नत ये क्या कर रही है? इसे रोको। मन्नत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रोको इसे। वो प्लीज रुक जाओ, ये दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम इसे छोड़ दो प्लीज। ये ऐसे नहीं मानने वाला। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकलो, मैंने कहा निकलो। पीछे हटो मन्नत, मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम शुक्र मनाओ, अगर मामला मेरी बहन की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता तो तुम अभी के अभी जेल में होते।
और उससे पहले मैं घर वालों से तुम्हारी पिटाई करवाती। अब जाओ यहाँ से, और अगली बार इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। हर साल जब आज का दिन आता है ना हैदर, तो अपने साथ गम और खुशी का एक ऐसा सैलाब लेके आता है जो न डूबने देता है और ना ही उभरने देता है। आज ही का वो दिन था जब हमारी मोहब्बत को सबसे बड़ा इनाम मिला था। हमने अपनी औलाद को अपनी गोद में उठाया था। और आज ही का वो दिन था जब आप मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए। कितनी हैरत की बात है ना कि आप मेरी जिंदगी में नहीं रहे, लेकिन ये वक्त मेरे लिए नहीं ठहरा। 22 बरस बीत गए, हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, उनके लिए अब रिश्ते आ रहे हैं। दुआ करिएगा कि उनकी जिंदगी में जो भी आए वो आप जैसा ही हो, उन्हें भी वही प्यार और इज्जत मिले जो आपने मुझे दी थी। दुआ करना कि उनके दामन पे कभी कोई दाग न लगे जिससे आपका और इस खानदान का नाम बदनाम हो। खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें उसकी वो कीमत चुकानी होगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ इबादत? सुभान, तुम यहाँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इबादत क्यों किया वैसे? तुमने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? गौश, मैं तो कई काम से ये सब कुछ सुन चुका है। मैंने इसे रिजेक्ट किया था ना, इसलिए चुप नहीं रहेगा। अपना बदला लेने के लिए अम्मी को जाके सब कुछ बता देगा। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी।